We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अवैध धर्मांतरण केस में जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। काली कमाई से छांगुर बाबा ने बलरामपुर में जो महल बनाया था, उसमें धर्मांतरण के साथ साथ डर्टी गेम का भी सच सामने आ रहा है। तलाशी के दौरान शक्तिवर्धक कैप्सूल, महंगे विदेशी स्पेनिश ऑयल के साथ साथ कई और विदेशी और महंगे प्रोडक्ट्स भी मिले हैं। इसके अलावा एक सीक्रेट सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी मिला है जो सीधे छांगुर बाबा के बेडरूम से लिंक था। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश और संकेत साफ है कि धर्म परिवर्तन के किसी भी शातिर को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इस कांड में पता चल रहा है कि छांगुर बाबा कितना छटा हुआ मास्टरमाइंड। वो खुद को किसी मौलवी की तरह दिखाता, मगर उसके अवैध किले से डर्टी गेम के भी सुराग मिले। तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच जब पुलिस की टीमों ने छापेमारी की तो हैरान कर देने वाली दवाएं, मसाज ऑयल और दूसरे संदिग्ध सामान बरामद हुए। पुलिस को उसके बेडरूम से शक्तिवर्धक गोलियां समेत भारी मात्रा में दवाएं, ब्रांडेड और विदेशी सामान मिले। ऐसी दवाएं भी बरामद हुई जो आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग और पावर बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस ने सभी दवाओं को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेन की दवाइयाँ इसमें मिली हैं। हाँ। अभी हम लोग इसमें और जांच कर रहे हैं। सर ये डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कुछ कोई यौन शक्तिवर्धक भी एक डबल एक्सेल फॉर्म करके? अभी नहीं, ऐसा अभी कोई जानकारी में नहीं है। अभी हम बाकी इसकी और जांच करवा रहे हैं। अभी जो बताया गया, कुछ एंटीबायोटिक, एलर्जिक और कुछ दर्द की दवाएं, कुछ। क्या इन सारी दवाइयों को आप लैब में भी भेजेंगे? जी, आगे की हम जांच की कार्रवाई इसमें करेंगे। एक मसाज ऑयल भी मिला था अंदर, उसके बारे में कुछ? अभी हम उन चीज़ों को भी जांच कर रहे हैं। अभी इसको हमने फिलहाल अपने कब्जे में लिया है और जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को आप अपडेट। ठीक है। बुलडोजर वाले एक्शन के बीच छांगुर बाबा की लग्जरी कोठी और उसकी आलीशान सुविधाओं का राज खुला तो अफसर भी हैरान रह गए। न्यूज नेशन पर देखिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर किस तरह छांगुर बाबा ने अपना ये शीश महल बनाया था। इस आलीशान घर में उसका रहन सहन किसी विदेशी अमीर से कम नहीं था। उस कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर छांगुर रुका करता था और यहीं पर वो रहता था। ये उसका कमरा बताया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि यही उसका कमरा था और यहीं से वो धर्मांतरण की पूरी प्लानिंग किया करता था। इसके बाद इस घर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे और भी 2 कमरे हैं, जिन कमरों में अभी तलाशी ली गई है तो उनके सारे बिस्तर इधर से उधर कर दिए गए। माना जा रहा है कि जैसा मैंने बताया कि जो सामान था उसे पहले ही निकाल लिया गया है। यहाँ पर कोई सामान मौजूद नहीं है, सिर्फ फर्नीचर के अलावा कोई भी सामान मौजूद नहीं है। सारे कमरे बकायदे अटैच टॉयलेट के हिसाब से बने हुए हैं, टाइल्स का लगाया गया है और ये चमकता हुआ जो कोठी है उसकी जमींदोज अब हो रही है। ये ऊपर जाने का रास्ता है जहां पर उसका एक दूसरा सोलर प्लांट लगा हुआ है, जहां से पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता था। और तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, ये डाइनिंग हॉल है, बड़े सोफे लगे हुए थे, इन सोफों पर बैठकर प्लानिंग की जाती थी। बलरामपुर शहर से महज 40 किलोमीटर दूर मनकापुर हाईवे पर यह इलाका है। 3 बीघे जमीन पर करोड़ों की हवेली मधुपुर गांव में दूर से ही दिखती थी। गांव-गांव छांगुर बाबा के ठाट बाट के किस्से सुनाए जाते थे, लेकिन हवेली के अंदर धर्मांतरण का कितना खौफनाक खेल खेला जाता था, इससे लोग अनजान थे, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और अंदर हर कैमरे का एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। इमारत के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर हाई वोल्टेज करंट दौड़ाया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से अंदर तक 500 मीटर की प्राइवेट रोड भी बनाई गई थी।
3 बीघे में ये पूरी बाउंड्री वॉल थी। इसी 3 बीघे में ये पूरी जो है उसकी जो रियासत के हिसाब से कहें तो वो बनाई गई थी। नीचे भी कमरे बनाए गए हैं, कमरों में नीचे भी बेड लगाए गए हैं, बिस्तर का इंतज़ाम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी संख्या में लोग आते रहे हों तो यहाँ रुकते रहे हों। हर कमरे में रुकने के इंतज़ाम, कमरों के अंदर कमरे हैं, यहाँ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो वो पूरे इंतज़ाम किए गए थे। नसरीन उर्फ नीतू रोहरा छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार है। उसकी कोठी भी इसी जगह पर है। नीतू रोहरा भी बलरामपुर की रहने वाली है। छांगुर बाबा के संपर्क में आने के बाद नीतू और उसके पति नवीन ने धर्म बदला और खुलासा हुआ कि नीतू 2015 से दुबई और दूसरे विदेशी शहरों में जाती थी। छांगुर बाबा के गिरोह में उसकी गर्लफ्रेंड नसरीन नंबर 2 की हैसियत रखती है। वो गरीब हिंदू परिवारों को पहले छांगुर बाबा के चमत्कार का झांसा देती, फिर उन्हें आर्थिक मदद देने और बीमारी के इलाज का खर्च उठाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती थी। इन हिंदू परिवारों को छांगुर बाबा से मिलवाती थी और उनका धर्मांतरण करवा देती थी। और ये सब होता इसी अवैध किले के अंदर, जिसका एक एक राज अब बाहर आ रहा है। आज कुल 9 जेसीबी यहाँ पर काम कर रही थी। सभी जो जेसीबी थी वो सुबह 10 बजे के आसपास ही यहाँ पहुँच गई थी और तब से लगातार जो है बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा था। जो अवैध अतिक्रमण था उसे जमींदोज किया जा रहा था। फिलहाल आज की जो कार्रवाई थी अब वो रोक दी गई है। कल फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।